गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री पर। जैसा कि हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है टेंस, और टेंस के साथ ही हम करेक्ट फ्रॉम द वर्ब को लेकर साथ चल रहे हैं। टेंस बेस है, टॉपिक करेक्ट फ्रॉम द वर्ब पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा किया था। उसके करेक्ट फ्रॉम द वर्ब के दो पॉइंट हैं कि जैसे पहला पॉइंट है उसमें कि समय से पहले सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम और वाक्य समाप्त हो गया है तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। एक पॉइंट था, सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम और वाक्य आगे चले। आगे वाले वाक्य में कोई प्रेजेंट टेंस हो, तब भी क्या लगाएंगे? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ध्यान से देखना इन दोनों पॉइंटों को। ये क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में टाइम दिया हो, ठीक है, टाइम दिया हो और टाइम से पहले क्या हो? सिंस, फॉर, ऑल, और वाक्य इस टाइम पर ही खत्म हो गया हो, आगे ना चले, वाक्य टाइम पर ही स्टॉप है, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसमें क्या है? समय के साथ सिंस, फॉर, ऑल तो हो ही, तीनों में से कोई एक चीज, सिंस, फॉर या फिर ऑल, ठीक है। और वाक्य अब इसमें आगे चले, और आगे वाला वाक्य किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में। किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में, तो भी हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट टेंस की बहुत सारी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने लिखा ही है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स है हैज बीन, हैव बीन वाले, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन कंटिन्यू। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करते हैं अपन। अब अगले टेंस की बात करते हैं, और अगला टेंस जैसा कि आपको पता है पास्ट है, और पास्ट में भी पहला कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। और अगर इसकी हिंदी की पहचान करें तो या, ये, या फिर था, थी, थे, खाया था, खाई थी, गया था, सोता था, खेलता था, नाचता था, रोता था, धोता था, ठीक है। था आता है पास्ट टेंस, बीता हुआ कल, और बीते हुए कल के लिए क्या यूज करते हैं? यस्टरडे। ये आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की। पहले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और यही पूरे टेंस में इकलौता ऐसा टेंस है जहां आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जैसे ही इसका नेगेटिव शुरू होगा, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डेड, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डेड। और डेड के साथ वर्ब भी चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखना। सिंपल में तो कोई भी हेल्पिंग वर्ड नहीं है, जैसे ही नेगेटिव आएगा डेड हेल्पिंग वर्ड शुरू हो जाएगी, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी? डेड, ठीक है। और डेड यानी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। डेड के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी डेड, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डेड, दोनों के साथ डेड आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मैं हर बार पहचान बताता हूं, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, विशेष तौर पर पूरे जो जितने भी टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और कहीं आपको सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यही मिलेगी पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का
नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस आता है, नकारात्मक वाक्य, तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ड शुरू हो जाती है और डिड के साथ कौन सी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप फॉर्मूला का इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं उसके, जैसे राम आगरा गया था, तो देखो था आ गया, सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव होता तो नहीं, या कोई नकारात्मक शब्द आता, इंटरोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क आता। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, कहां गया, आगरा, टू आगरा। ठीक है, जैसे एक और देखिए, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, तो गाय, काव, खाने को ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, और घास को क्या कहते हैं, ग्रास। एक वर्ड होता है गाय घास चरती है, तो आपके लिए ये वर्ड है चरना। ठीक है, गाय घास चरती है, आपको क्रिया बतानी है, चरनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये चीज आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके बहुत सारे कमेंट मिलते हैं मुझे। ठीक है, आप नाइस वीडियो वगैरह लिख के इस तरीके से भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो कोई भेजता है, जो कोई रिप्लाई देता है, उसको मैं वहीं पर मेंशन कर देता हूं, वेरी गुड या गुड। ठीक है, आप लोग इसका भी जवाब दोगे कि चरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जैसे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो नहीं आ गया, थे आ गया, तो फादर डिड आएगा, नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं, क्या माताजी खाना बनाती थी, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्या माताजी, तो डिड मदर मेक फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा होता है। आई होप गाइस आपको ये टेंस समझ में आया होगा, सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री को सब्सक्राइब कर प्लीज प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले सेशन में अगले पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।